हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं डीके गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ पढ़ोगे इस शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शानदार पढ़ो। तो आइए शानदार पढ़ाई करते हैं। Dear students, today we are going to discuss about the most important topic and very basic topic of the mathematics, and which name is rational number. Okay, so in this chapter we will learn about what is rational number, how to add, how to subtract, how to multiply, and how to divide rational numbers, and the properties of the rational number like multiplicative identity, additive inverse, and all kind of commutative property and associative property. All this property we will learn in this topic, and next topic will be also standard form we will also learn in this topic. Okay, let's start with the first thing. What is the rational number? Rational number होता क्या है? अगर तुम्हें कोई भी चीज पूछे तो सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। तो इस टाइटल, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर, any number that can be represented in the form of p by q, where q cannot be zero, q cannot be equals to zero. So this can be anything number, but q cannot be zero. q zero नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं रेशनल नंबर के? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर मींस इंक्लूडिंग जीरो टू द नेचुरल नंबर। इंटीजर्स मींस लेफ्ट हैंड नेगेटिव, राइट हैंड पॉजिटिव एंड सेंटर जीरो। तो इट मींस ऑल दिस नंबर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर रेशनल नंबर। इनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मींस -9 is a rational number. इसके नीचे कुछ भी रख सकते हो, 6, 16, 100, 1000, that is a rational number, but it is negative rational number and it is positive number because 6 can be divided by 6, you will get 1. तो 1 के नीचे भी आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। Okay, 1 के नीचे 1 भी पुट कर सकते हो, but 0 नहीं होना चाहिए। Okay, so that is a rational number. How many types of rational number are there? There are two types of rational number. First is positive and second is negative. Negative, you know that minus symbol होना चाहिए उसके अंदर, माइनस का साइन होना चाहिए, वो नेगेटिव है सारे। एंड हियर इज माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। इसमें एक और चीज निकल के आती है, अगर यहाँ पर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो यू नो दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऊपर डिवाइड हो सकता है। इट मींस माइनस कैन बी कट। सो फाइनली इट इज अ पॉजिटिव नंबर। एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल में साथ नोट लेते हैं। लाइक यहाँ पर 6 है, इट इज नेगेटिव। मैं यहाँ पर फिर से माइनस का कोई भी नंबर ले लेता हूं, बट इट इज व्हाट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6/8 ही बचा फाइनली। सो ये वी कैन से दैट इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, ये पॉजिटिव नंबर रहेगा आपका। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके, सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। Simply, closure property is what? When you add two rational number, you will get, when you add this both rational number, you will get a rational number. For example, a plus b equals to something. It means 2/4 plus 3/4. These are two rational number, and इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ गया? दोनों का डिनोमिनेटर कितना? 4 आ गया। Okay, and 2 plus 3 is 5. So 5/4 it is also rational number. So what is closure property? Closure property simply mind में set करो, C means closure property. Okay, C equals to what? दो नंबर को ऐड करना है, दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, तुम्हें एक नंबर मिलेगा, वो एक हमेशा रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो सिंपली तुमने देखा, तुम 2 plus 3 करो, यानी 2 को आगे लिखो, 3 को पीछे लिखो, आंसर कितना 5 आ रहा है। अब तुम इक्वल्स में अगर करते हो, 3 को पहले लिखते हो, 2 को पीछे लिखते हो, तो 3 plus 2, इसका आंसर भी 5 आने वाला है। तो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या कुछ नहीं होता है, आप 3/4 और 6/4 को ऐड करते हो, और इन राइट हैंड साइड में आप क्या करते हो, 6/4 को पहले लिखते हो और 3/4 को बाद में लिखते हो। सिंपल इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूं तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4, और 3 plus 6 कितना, 9 आ गया। 4 दोनों का एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पर भी 6 plus 3 9 आ गया। तो दैट इज व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या होता है कि एक नंबर जो आगे वाला है उसको पहले पीछे ऐड करो, पीछे वाले को आगे लिख दो, एडिशन में कोई फर्क नहीं आने वाला, आंसर वही आएगा जो आपका नॉर्मली आता है। एक बार फिर से देख लो, जैसे a plus b, b plus a, सिंपली है ना। एक नॉर्मल रेशनल नंबर को ऐड करो, 3 plus 2 करो 5 आता है, और 2 plus 3 करो 5 आता है।
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 को आपने आगे लिख दिया या 3 को पहले लिख दिया। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सी मींस क्लोजर, सेकंड सी का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव। इन नामों को याद कर लो और नामों के मतलब क्या निकलता है। ऐसा मत करना कि क्लोजर को कम्यूटेटिव में डाल दिया और कम्यूटेटिव को इसमें क्लोजर में डाल दिया, इससे गड़बड़ हो जाएगी। एक बार वापस रिवाइज कर लो, कम्यूटेटिव का मतलब कि दो नंबर को तुम भाई आगे पीछे ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्लोजर में क्या होता है कि दो नंबर को ऐड करो, आपको तीसरा जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा, बस खत्म। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, तीन लोग होते हैं, राम, ये मान लो अरुण है, ये कौन है, भल्लाराम है, ये कौन है, चांदमल है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या है, भल्लाराम और चांदमल को दोनों को एक साथ बिठा दिया और इसको अलग कर दिया। सिंपली क्या है, इनका आंसर मान लो वही आने वाला, ये तीनों दोस्त ही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी, इन दोनों को एक साथ ऐड करो, तीसरे को अलग से ऐड करो। अब एग्जांपल समझो सिंपली, ये कोई रेशनल नंबर है, ये भी कोई रेशनल नंबर है, ये भी कोई रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे 2 को अलग ऐड किया, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ओके, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो 3 + 4 7 हो गया, तो उसके बाद 7 + 2 करना 9। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 और 3 को एक साथ ऐड करना है, यानी 2 + 3 5 और फिर 4 को अलग से ऐड किया 9 है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, वापस रिपीट करते हैं। पहले इस पार्ट को अलग लिखो, इन दोनों को अलग लिखो ब्रैकेट में, फिर क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो, आगे वालों को, और पीछे वालों को अलग कर दो। अब इस ब्रैकेट को ऐड किया 7 आया, इस ब्रैकेट को ऐड किया 5 आया, वो नंबर इसमें ऐड कर दो, ये नंबर इसमें ऐड कर दो, 9 इसका है, 9 इसका है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर भी अगर समझ में आ पा रहा है तो यहां देखो एग्जांपल, सिंपली 2/4 प्लस 1/4 प्लस 4/4, ये 3 नंबर्स है, इनका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको कन्वर्जन करना है। तो इधर आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, यहां आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। पहले मैंने कहा था इसको अलग लिख दो आप, यानी मैंने दिया 2/4 प्लस एक ब्रैकेट बनाया, ओके, यानी नंबर 2 और नंबर 3 को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। ओके, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करना है, आपको एक ब्रैकेट बनाना है जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिख देना है, 2/4 प्लस 1/4, और थर्ड को एकदम अलग से लिख दो 4/4। ओके, तो इनका जो सम आ रहा है, इसका एलसीएम आ गया 4, इन दोनों का ऐड किया 5। ओके, ये ब्रैकेट अभी तक रखो आप। ओके, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड आप जब सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, दोनों का जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड करोगे 2 + 1 3, ब्रैकेट लगाया और 4/4। तो इनका फाइनली आप आंसर देख सकते हो, दोनों का एलसीएम 4 आ गया, ऊपर आ गया 7/4, इसका कितना आ गया, दोनों का एलसीएम 4 और 3 + 4 7, तो 7/4 और 7/4। तो स्टूडेंट्स अभी तक रेशनल नंबर का हमारा जो पार्ट हो चुका है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा रेशनल नंबर की डेफिनेशन, P/Q की फॉर्म होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी होगा। ओके, उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, टाइप्स देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है, और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जैसे तुम यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ ब्रैकेट में दो नंबर एडिशन की फॉर्म में पड़े, यानी कि समथिंग टू बी एडिड। ओके, तो यहाँ पर जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3, ये क्वेश्चन आया मान लो आपके सामने एज इट इज, उसको बोला गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके देखो। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई होगा, इट मींस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, डन। अभी ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स होंगे, जरूरी नहीं यहाँ पे 2 नंबर हो, यहाँ पर 2 1/2 प्लस 2/3 माइनस 3/6 है, तो ये नंबर उन सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा और साइन वही रखेगा जो इसमें दे रखा है, लाइक 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्लियर, प्लस 2/3 plus 2/3 again you have to write here and you have to multiply that number. Okay, प्लस का साइन यहाँ पर लगाया, उसके बाद ये नंबर और ये 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। तो अब इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंदी मतलब क्या होता है, जैसे कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरा बर्थडे है, ठीक है ना, तो मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो मैं हर एक स्टूडेंट को एक चॉकलेट दूंगा। लेकिन अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, तो मतलब हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स दूंगा मैं, 2 और इस तरीके से चलता रहता है।
तो मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये रहता है कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर यही नंबर उसी से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, यही यहाँ पर हो रहा है। 2/3 फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर ये 2/3 वापस मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज इक्वल टू, इसमें दो चीजें होती है मल्टी इन द मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर कैन बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, बट यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए, ना डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई है तो आपका न्यूमरेटर का कोई भी पार्ट डिनोमिनेटर से कट हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी सम इजी करने के लिए, उसको इजी वे में करने के लिए किया जाता है। दो तरीके इसको करने के लिए, पहला तरीका है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, दैट इज द इजीएस्ट वे। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो 2 कैन बी डिवाइड बाय 2, तो क्या हो गया 2 डिवाइड बाय 2 1। ओके, अब फाइनली क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ क्या बचा ओनली 3, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है 1/3। और इसको भी अब तुम आगे जाके सब स्टैंडर्ड फॉर्म, अब क्या हम करने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस रेशनल नंबर कैन बी सॉल्व फर्दर, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, दिस कैन बी सॉल्व फर्दर, सो दैट विल बी 2 और 6 का जो एचसीएफ होता है, यानी कि 2 और 6, ये 2 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 3 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में 2 नहीं आता है, सो 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो वी विल डिवाइड दिस रेशनल नंबर बाय 2, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 3। क्या है आंसर? वही आया जो मैंने भी सोचा था, तो 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, बट यहां देखो कोई भी न्यूमरेटर का पार्ट किसी भी डिनोमिनेटर के पार्ट से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो दैट इज व्हाट, सिंपली कोई नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यही तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज आंसर। अब इन दोनों क्या करना है आपको, 6 और 9 का एलसीएम कैसे लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो 6 और 9 को एक साथ लिख दो आप, इसमें से 2 का डिवाइड मिनिमम पॉसिबल है, ऐसा नंबर सेलेक्ट करो, ऐसी टेबल को सेलेक्ट करो जो मिनिमम इसमें डिवाइड हो जाए। तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स 9 एज इट इज रख देंगे, 2 का वापस हो नहीं रहा दोनों में, तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम 9, उसके बाद में 1 को एज इट इज लिख दो और 3 की टेबल से 3 1 टाइम। जब लास्ट में 1 and 1 ये सब कुछ आ जाए, दैट मींस यू हैव कंप्लीटेड योर एलसीएम एंड यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर्स। तो 2 into 3 6, 6 into 3 is 18, so 18 is my LCM। so ये 18 आपको क्या लिखना है, एक लंबी सी लाइन बनानी है आपको, जो इन दोनों का एलसीएम लिखना है, जहां पर 18 लिख दिया। अब इसकी टेबल को कब तक बोलने पे आपको 18 मिलता है, एलसीएम मिलता है, दैट इज 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 टाइम्स लिखना है, और इसके हमेशा न्यूमरेटर जो भी हो, अगर यहाँ -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ पर 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई करो। ओके, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखो, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखो। अब वापिस रीप्रोसेस, यहाँ पर 9 की टेबल कब तक बोलने पे एलसीएम आता है आपका, दैट इज 9 2 टाइम्स 18। अगर यहाँ पर 27 एलसीएम होता तो 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27, तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना होता, लेकिन यहाँ पर 9 की टेबल को 2 टाइम लिखना होगा, तो 9 की टेबल 2 टाइम्स ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 4 से। ओके, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 2 टाइम 6 एंड 4 2 टाइम 8, तो 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14/18। वापिस यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंपली 14 और 18 का एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, इन दोनों में ऐसा नंबर सोचो जो हाईएस्ट हो और इन दोनों में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें 2 का इसमें भी हो रहा है, इससे भी कोई ग्रेटर नंबर जो हो रहा है क्या, ये 14 और ये 18, 2 7 टाइम्स, 2 9 टाइम्स। अब इसमें ऑब्वियसली 7 का होने वाला है, और इसमें 7 किसी भी सूरत में नहीं आने वाला, तो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आने वाला है, सिर्फ यही आने वाला है, और कोई भी नंबर नहीं आने वाला। सो दैट मींस यू हैव टू डिवाइड दिस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। सो 2 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2 इज 7 एंड 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये भी वैसे तुम्हारा आंसर करेक्ट है, कोई गलत नहीं करने वाला, बट दैट इज अ मच बेटर आंसर फॉर योर क्वेश्चन। सो दैट इज क्लियर। नाउ द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज एंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं प्लस पॉजिटिव हूं तो मेरा उल्टा क्या होगा, नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव हूं, नेगेटिव नंबर, तो मेरा उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव। तो सिंपल इनवर्स इज दैट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर बाय 1, उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, चलो क्लियर अच्छे से देखते हैं।
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब ही निकलता है, इसमें से वर्ड क्या निकल रहा है, ऐड। इसमें वर्ड निकल रहा है आपको कोई नंबर ऐड करना है, कोई भी रेशनल नंबर में आपको ऐड करना है जीरो, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करना। व्हेन यू ऐड जीरो टू एनी नंबर, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, फ्रैक्शन, एनीथिंग, कोई भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हो, व्हाट विल यू गेट, सेम नंबर इटसेल्फ, you will get number itself. Okay, so 2 upon 3 plus 0, 2 upon 3. Minus 2 upon 3 upon plus 0 equals to minus 2 upon 3. 1 and 2 by 3, that will be same as it is you will get. Okay, next is, clear hai? If you have any kind of doubt, you can comment, I will answer you. Okay, you don't need to worry about anything. You will get any problem here. You can get a solution of your any kind of problem, you can comment. Okay. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आपके पास में कोई भी रेशनल नंबर है, उसको आपको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, लाइक आपके पास में मान लो 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आंसर। सेकंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दैट इज व्हाट, ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपके क्वेश्चन क्या आएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा कि find the multiplicative identity of 2, that is what, 2 multiply 1 and that is your answer, what will come here। अगर 2 minus 2 का बोले तो minus 2 into 1 minus 2। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब a multiply by 1 a, minus a multiply by 1 minus a upon b into 1 a upon b, minus a upon b multiply by 1 minus a upon b। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 2 upon 3 multiply by 1 2 1 10 2 and 3 as it is। okay, minus 2 upon 3 into 1 minus 2 into 1 is minus 2। और हाँ, इसी पॉइंट से मुझे चीज याद आ रही है जो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसको मैं करता हूं, तो इस टॉपिक के बाद में मैं इरेज करके आपको समझाता हूं। दैट विल बी ऑपरेशंस बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, यानी कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, उनको ऐड करने पे क्या होता है, व्हाट विल यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस एंड माइनस, what will you get when you add two negative integers, what will you get when you add minus two rational numbers, what will be the answer? That is the most common problem student will face in their subject, maths problem। next is inverse। what is inverse? inverse का मतलब क्या होता है हिंदी में, उल्टा। इसको आप हिंदी में ज्यादा याद रखोगे आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, because it will create a lot of confusion during your maths problem। इनवर्स मीन्स जो भी नंबर है उसका उल्टा, लाइक ए है तो ए का उल्टा क्या होता है, माइनस ए, माइनस ए है तो उसका उल्टा क्या होता है, ए। ओके, लाइक यहाँ पर सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2 upon 3, दैट इज minus 2 upon 3। तो बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट हियर प्लस साइन, देन यू विल गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो 2 upon 3 प्लस व्हाट यू हैव टू राइट देयर, सो दैट इज योर आंसर एंड यू विल गेट 0 ऑलवेज। इन इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, आपको उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो इसका जस्ट उल्टा हो, प्लस का साइन तो लिखना ही लिखना है, आप ऐसा नहीं कि माइनस छोड़ो, बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। अगर यहां माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस दैट विल गिव यू पॉजिटिव नंबर। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, लाइक यू हैव -2 नंबर। ओके, यू हैव टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस व्हाट, additive inverse means what, you have to add inverse of that number, यानी इसका इनवर्स क्या होगा, प्लस होगा, बट you have to do plus, what will you get, 0 हो आना चाहिए इसका आंसर। लेट्स फिनिश। तो आई होप स्टूडेंट्स, आज हमने रेशनल नंबर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा और समझा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर भी अगर उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिससे हम आपको इसका फर्दर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से की जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल आउट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।